जब से नेतन्याहू की सरकार आई है तब से खुलकर इजराइल जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों पर। जब से नेतन्याहू की सरकार आई है अमेरिका भी डर गया है। अमेरिका ने भी थोड़ी सी दूरी बनाई है इजराइल से और कम से कम ज़ुबानी तौर से इजराइल की मुखालिफत कर रहा है। अब आपको बता दूं कि जुल्म अचानक फिलिस्तीनियों पर ऐसे बढ़ गए कि नेतन्याहू की सरकार का विरोध यूएन के अंदर सैकड़ों देशों ने किया और कानून बनाने की भी बात चली। लेकिन इन सबको एक तरफ कीजिए, अब नई खबर ये है इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला 90 देशों ने आवाज़ उठाई और कहा कि फ़िलिस्तीन पर लगाई गई नेतन्याहू के द्वारा जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म किया जाए। सीधा स्टेटमेंट ये आपकी स्क्रीन पर है। ये स्टेटमेंट जारी किया है और काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट पर 90 देशों के साइन हैं। 90 देशों ने मिलकर इजराइल से डिमांड किया है कि फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन हड़पना बंद करे, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बंद करे, फ़िलिस्तीनियों पर हमले और उनका कत्ल बंद करे और ह्यूमन राइट का उल्लंघन ना करे। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें इस स्टेटमेंट में लिखी गई। 57 ओआईसी के देशों के भी इस पर साइन हैं और सिर्फ मुस्लिम और ओआईसी के देश नहीं, आपको बता दूं कि इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम देश हैं उनके साइन भी मौजूद हैं, जैसे अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राज़ील, बुल्गारिया, चिली, क्यूबा, साइप्रस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, मैक्सिको, नाम्बिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। अब आप सोच के देखिए, 90 देश खुलकर पूरी दुनिया के इजराइल के खिलाफ बयान जारी कर चुके हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर आपको सलाम से पहले ही बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबरों की तरफ। इससे पहले कि आगे आपको ले चलूं, आपको यही कहूंगा कि भैया इतनी मेहनत करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करने में आप क्यों डरते हैं? सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। आपको बता दूं कि 90 देशों ने तो खुलकर इजराइल को नंगा तो किया, लेकिन चाइना ने पूरी तरह से इजराइल को नंगा कर दिया। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट में हैं और उन्होंने वहां पर बयान देते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इजराइल को लताड़ लगा दी। इजराइल को लताड़ लगाते हुए कहा कि इजराइल सारी हदों को पार कर रहा है और उकसाने का काम कर रहा है। नेतन्याहू की सरकार के जो मंत्री मस्जिद अल-अक्सा में घुसे, उसी वजह से सारे अरब देश और गल्फ देश भड़क गए और इजराइल लगातार उकसाने का और माहौल खराब करने का काम कर रहा है। तो इजराइल को तुरंत अपना यह काम बंद कर देना चाहिए। वहीं हमास ने यह वीडियो जारी किया है। यह वीडियो इजराइल के एक सैनिक का है जो कि हमास ने अपनी कैद में रखा हुआ है। इस वीडियो के जारी होने के बाद इजराइल ने यह कहा है इस वीडियो को देखकर कि हमें यकीन नहीं है कि ये लेटेस्ट वीडियो है, ये पुराना वीडियो होगा, हमें यकीन नहीं है कि हमारा सैनिक जिंदा है। हमास ने जवाब दिया है कि भाई साहब ये लेटेस्ट वीडियो है और आपका वो सैनिक हमारे कब्जे में है और जिंदा है। उधर इजराइल ने रोज की तरह फिलिस्तीन के बैतलम में इस 14 साल के बच्चे को आज फिर से मार दिया। और इतना ही नहीं, ये पुलिस जो है, पुलिस का जवान जो है, पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा है, ये फिलिस्तीन अथॉरिटी का पुलिस अफसर था, सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा था। इसको भी फिलिस्तीन के इलाकों में घुसपैठ के दौरान इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ने गोली मार दी। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन जिन अरब देशों ने इजराइल से किया है, उनके मुंह पर इजराइल कैसे हग रहा है। गल्फ में देखने वाले लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखिए। जॉर्डन के जो एम्बेसडर हैं, जॉर्डन के एम्बेसडर जो कि इजराइल में हैं, जॉर्डन के एम्बेसडर जो इजराइल में हैं, वो मस्जिद अल-अक्सा जा रहे थे
इजराइल की हैवान पुलिस ने रोक दिया। नॉर्मलाइजेशन का गू जो जॉर्डन ने अपने मुंह पे मला था, सिला यह मिला कि इजराइल के अंदर मौजूद जॉर्डन के एम्बेसडर को ही मस्जिद अल-अक्सा में जाने से इजराइल की मिलिट्री ने रोक दिया। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती हुई, उसके बाद जॉर्डन ने अपने यहां मौजूद इजरायली एम्बेसडर को समन कर लिया। अब इज्जत तो गई तुम्हारी जॉर्डन के लोगों, और करो इनके साथ, हाँ वो करो अपना जो कर रहे थे ना, नॉर्मलाइजेशन करो। इजिप्ट की राजधानी में फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट, इजिप्ट के प्रेसिडेंट और जॉर्डन के किंग ने फिलिस्तीन के मुद्दों को लेकर, फिलिस्तीन में जो मसले चल रहे हैं उस पर मीटिंग करी है। उधर अमेरिका के डिफेंस मिलिट्री चीफ जो मिडिल ईस्ट के लिए हैं, उनसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूरी तरह से मुलाकात करी है। ईरान के खिलाफ सारी दुनिया एक तरफ और इजराइल को ईरान का डर एक तरफ। ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सालों से हिम्मत नहीं हुई है कि वो ईरान पर हमला कर सके। उधर अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात करी है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर को धन्यवाद अदा किया है कि अजरबैजान ने जो ऐलान किया है अपने देश में इजराइल की एम्बेसी खोलने का, यह बहुत सराहनीय काम है। जूता इंशाअल्लाह अजरबैजान को ही पड़ेगा। ईरान के खिलाफ फ्रांस के, ये देखिए, आईफिल टावर पर लिखा गया स्टॉप एग्जीक्यूशन इन ईरान, हैशटैग स्टॉप एग्जीक्यूशन इन ईरान। ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के बाद ईरान ने जो उन प्रदर्शन में शामिल थे उनको गिरफ्तार करके फांसी देना शुरू कर दिया है, और उनका लिंक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल इन सब से निकल रहा है, तो इन सभी को तकलीफ हो रही है। वहीं अब यह प्रदर्शन फ्रांस में भी शुरू हो गया है। फ्रांस में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन की यह खास झलक। वहीं यूके भी भड़का हुआ है। यूके ने ऐलान किया है कि ईरान पर हम और भारी प्रतिबंध लगाएंगे। ब्रिटेन के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी इस बात को हरी झंडी दी है कि ईरान की IRGC, ईरान की फोर्स को आतंकी लिस्ट में शामिल किया जाए। उधर अमेरिका ने ही कहा है कि यूके और यूरोपीय यूनियन को हम ही एनकरेज कर रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि ईरान की IRGC को आतंकी घोषित किया जाए। ऐसे ही नहीं ईरान कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये अमेरिका और इजराइल हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ जो कुछ भी होता है पूरी दुनिया में, उसके पीछे ये अमेरिका और इजराइली होते हैं। उधर ईरान के सुपर कमांडर ने फ्रांस के चार्ली हेब्दो को धमकी देते हुए कहा कि रुश्दी का हाल दुनिया देखे उसका क्या हुआ, जिसने खामनाई हमारे सुप्रीम लीडर का कार्टून बनाकर उनको अपमानित किया, उनसे बदला आज नहीं तो कल हम जरूर लेंगे। در مورد این مسئله شارلی ابدو، من این فرانسوی ها و مدیران این مؤسسه رو ارجاع میدم به سرنوشت سلمان رشدی. ببینید، با مسلمانان بازی نکنید. سلمان رشدی 30 و چند سال پیش به قرآن اهانت کرد، به پیامبر عظیم الشأن اسلام جسارت کرد. بعد او در مخفیگاه‌های مخوف نگهداری شد، اما بالاخره بعد از 30 و چند سال ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की ये ताज़ा तस्वीर, रजब तैयब एर्दोगान से तुर्की में मुलाकात की है। आपको बता दूं कि ये गए हैं सारी वहां पर सेटिंग करने के लिए, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि ईरान के राष्ट्रपति
अपने पहले दौरे पर पहली बार तुर्की जा रहे हैं। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की जाकर तुर्की को सपोर्ट भी किया है कि जिस तरह से आप सीरिया के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर रहे हैं, इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। उधर ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। जर्मनी का एक व्यक्ति जो टूरिस्ट वीजा पर ईरान गया था, ईरान के सेंसिटिव साइट्स पर जाकर तस्वीर खींच रहा था, ईरान ने गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरान ने पर्शियन गल्फ के इलाके में जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल फिर से शुरू कर दी है। इसके अंदर शिप का इस्तेमाल कर रहा है, युद्धपोत का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के सामने नई शर्त नेटो में शामिल होने के लिए यह रख दी है कि टोटल 130 आतंकवादियों की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, वो 130 आतंकवादी आपको हमें देने होंगे, तब हम सोचेंगे कि आपको नेटो में शामिल करना है कि नहीं। इस पूरी मिडिल ईस्ट रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो नीचे जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हम हैं रजा गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसा ही आएगा मजा। जय हिंद।